हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। शैक्षिक परिदृश्य की क्लास दूसरी आज आपके लिए राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य लेकर आए हूं, जो कि रीट मेंस फर्स्ट ग्रेड एग्जाम सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक एंड कमेंट कर दीजिए, क्योंकि पहले क्लास इसकी हो चुकी है और दूसरी क्लास आज राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को कि आधुनिक शिक्षा का जनक कौन है। तो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। किसको माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। और अंग्रेजी शिक्षा का प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले। किसको है? लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। शिक्षा का अधोमुखी निस्यादन सिद्धांत लॉर्ड ऑकलैंड के ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पेज 1854 को कहा जाता है। जो भारतीय शिक्षा है उसका जो मैग्ना कार्टा है उसे वुड डिस्पेज 1854 को कहते हैं। फिर बात करते हैं विद्यार्थियों के 1813 के एक चार्टर एक्ट के द्वारा शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च की योजना हुई थी। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा शिक्षा पर प्रति वर्ष 10 लाख रुपए खर्च की योजना लागू हुई। कितनी हुई? 10 लाख रुपए खर्च की योजना लागू हुई। फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा समवर्ती सूची का विषय बना। और फिर बात करते हैं राजस्थान में सर्वप्रथम शिक्षा के आधुनिकीकरण का प्रारंभ अजमेर से प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में सर्वप्रथम शिक्षा के आधुनिकीकरण का जो प्रारंभ है वो अजमेर जिले से या अजमेर से माना जाता है। बात करें 1819 में अंग्रेज पादरी जावेद केरी को अजमेर का शिक्षा अधीक्षक नियुक्त किया गया, जिन्होंने पुष्कर तथा अजमेर में अंग्रेजी माध्यम से संचालित होने वाली विद्यालय स्थापित किए। दोबारा देखिए, 1819 में अंग्रेज पादरी जिसका नाम था जावेद केरी, उसने अजमेर के शिक्षा अधीक्षक नियुक्त किया और जिन्होंने पुष्कर और अजमेर में अंग्रेजी माध्यम से संचालित होने वाले विद्यालय स्थापित किए। 1835 में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी थी। जो अंग्रेजी भाषा है वो राजकीय भाषा विद्यार्थियों 1835 के अंदर बनी थी। 6 अक्टूबर 1935 को निवाई टोंक में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की जाती है। कौन सी विद्यापीठ? वनस्थली विद्यापीठ, जो कि निवाई टोंक में है। कब होती है स्थापना? 6 अक्टूबर 1935 को। कब होती है? 6 अक्टूबर 1935 को। राजस्थान में सुव्यवस्थित ढंग से शैक्षिक प्रबंधन का प्रारंभ 1950 से माना जाता है। दोबारा देखिए, राजस्थान में सुव्यवस्थित ढंग से शैक्षिक प्रबंधन का प्रारंभ 1950 से माना जाता है और 1950 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक निदेशालय बीकानेर की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1950 में प्रारंभिक और माध्यमिक जो शिक्षा निदेशालय है उसकी स्थापना बीकानेर के अंदर की गई और 1997 में इन दोनों निदेशालयों को अलग अलग कर दिया। अब पूछ ले अगर आपको, प्रारंभिक और माध्यमिक निदेशालय बीकानेर को विस्थापित या अलग अलग कब किया गया था? 1997 के अंदर। 1 जनवरी 1998 को प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्वतंत्र रूप से अलग अलग कार्य करना शुरू कर दिया था। फिर बात करें कि राजस्थान में शिक्षा के भाग या मंडल। राजस्थान में शिक्षा के भाग या मंडल। शिक्षा की दृष्टि से पहले राजस्थान में 7 संभाग या मंडल थे। पहले कितने थे? 7 संभाग या मंडल थे, लेकिन वर्तमान में 9 मंडल है। कितने मंडल है? वर्तमान में शिक्षा विभाग के 9 मंडल है। 2 जून 2013 को पाली व बीकानेर को 2 नए संभाग निम्नलिखित बनाए गए थे। तो आपको ध्यान होना चाहिए, 2 जून 2013 को पाली और बीकानेर को भी क्या बना दिया गया? शिक्षा का संभाग बना दिया। और वर्तमान में अब कितने संभाग है? 9 संभाग है। 9 संभाग या मंडल। पहला जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, चूरू, भरतपुर, बीकानेर, पाली। 9 संभागों के आपको नाम याद होने चाहिए। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, चूरू, भरतपुर, बीकानेर, पाली। 9 संभाग के आप नाम याद कर लेना। फिर आता है कि राजस्थान में शिक्षा का संचालन शिक्षा विभाग के द्वारा, यानी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है।
जो राजस्थान में शिक्षा का जो संचालन है वो किसके द्वारा होता है? शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में शिक्षा विभाग का प्रमुख शिक्षा मंत्री होता है। कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। और राजस्थान में शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन शिक्षा सचिवालय व शिक्षा निदेशालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा निदेशालय के द्वारा किया जाता है। फिर बात करें कि शिक्षा सचिवालय, इसका प्रमुख शिक्षा सचिव होता है। कौन होता है? शिक्षा सचिव होता है। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य होता है शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना और निर्धारण करना। शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना और निर्धारण करना। वर्तमान में शिक्षा सचिव कौन है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में शिक्षा सचिव कौन है। फिर बात करते हैं शिक्षा निदेशालय की। किसकी बात करते हैं? शिक्षा निदेशालय। तो इसका प्रमुख शिक्षा निदेशक होता है और वास्तविक रूप से शिक्षा का प्रबंधन शिक्षा निदेशक होता है। कौन होता है? शिक्षा निदेशक। कार्य क्या इसके? तो शिक्षा से संबंधित नीतियों का क्रियान्वित करना, शिक्षा से संबंधित नीतियों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण और निरीक्षण करना। और तीसरा कार्य है सरकार तथा शिक्षा संस्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करके शैक्षिक नीतियों की पालना को सुनिश्चित करना। क्या करना? शैक्षिक नीतियों की पालना को सुनिश्चित करना। फिर आता है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। कहां पर? बीकानेर में। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में। तकनीकी शिक्षा निदेशालय जोधपुर में। संस्कृत शिक्षा निदेशालय जयपुर में। कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर में। सतत शिक्षा एवं साक्षरता निदेशालय जयपुर में। आपको बता देता हूं टेलीग्राम अपना जो चैनल है मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। और आपके लिए जो ये सारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स, और इनसे बाहर मेरी वादा है कि जो 15-20 क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में आएंगे इनसे बाहर नहीं जाने वाले। और आपको इनके आंसर की, या मान लो थोड़ा जो टेस्ट है वो जैसे कि पूछ लिया शिक्षण शिक्षा विभाग कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी आपको करवाने वाला हूँ टेलीग्राम। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में कहीं पर भी, ठीक है। कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर के अंदर और सतत शिक्षा एवं साक्षरता निदेशालय जयपुर में। सतत शिक्षा एवं साक्षरता निदेशालय भी कहां पर है? जयपुर के अंदर है। फिर बात करें कि राजस्थान में स्कूली शिक्षा का संगठन, राजस्थान में स्कूली शिक्षा का संगठन दो भागों में। पहला प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8, दूसरा माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12। कक्षा 9 से 12 बात करते हैं सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा की। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक होती है और जिसके अंदर प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक। दो भाग होते हैं ना प्रारंभिक शिक्षा के। पहला प्राथमिक शिक्षा जो कि कक्षा 1 से 5 होती है और दूसरा उच्च प्राथमिक शिक्षा जो कि कक्षा 6 से 8 होती है। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए नीति का सुझाव सर्वप्रथम वुड घोषणा वुड डिस्पेज 1854 ने दिया था। दोबारा देखिए, प्राथमिक शिक्षा के प्रचार के लिए इस नीति का सुझाव सर्वप्रथम वुड डिस्पेज या वुड घोषणा 1854 ने दिया था। वुड डिस्पेज को भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा वुड डिस्पेज 1854 को कहते हैं। 2 अक्टूबर 2010 को सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान पंचायती राज विभाग को 5 नए विषय प्रदान किए थे। दोबारा देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2010 को सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान पंचायती राज विभाग को 5 नए विषय प्रदान किए थे, जिसमें से एक विषय प्रारंभिक या प्राथमिक विषय था। शॉर्ट में आपको याद करना है प्राक चिमसा। क्या याद करना है? प्राक चिमसा। क्या मतलब होता है? प्रा फॉर प्राथमिक, क्र फॉर कृषि, ची फॉर चिकित्सा व स्वास्थ्य, म फॉर महिला व बाल विकास और सा फॉर सामाजिक न्याय या अधिकार। तो 5 विषय थे जिसमें से सबसे पहला और प्रथम था प्राथमिक। कौन सा था? प्राथमिक। याद कर लेना कि अशोक गहलोत के द्वारा 5 विषय कौन से दिए गए थे 2010 के अंदर। प्राक चिमसा, प्राथमिक, कृषि, चिकित्सा व स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास, सामाजिक न्याय व अधिकार। सामाजिक न्याय व अधिकार। और यह आपको याद करके जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपके लिए आता है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्य व उद्देश्य। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्य और उद्देश्य। तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित नियमों, नीतियों
का निर्माण करना तथा क्रियान्वयन करना इसका क्या होता है, सबसे पहला कार्य। दूसरा आता है प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन व प्रशासन करना। दूसरा कार्य क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन करना व प्रशासन करना। तीसरा कार्य प्रारंभिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन को रोकना, अपव्यय व अवरोधन को रोकना तीसरा कार्य। चौथा कार्य है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, सार्वभौमिकरण करना। पांचवा कार्य आता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, पांचवा कार्य आता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। छठा है प्रारंभिक शिक्षा में 70% नामांकन व ठहराव को प्राप्त करना। छठा कार्य क्या है, प्रारंभिक शिक्षा में 100% नामांकन व ठहराव को प्राप्त करना। और सातवां है समग्र शिक्षा अभियान में अपना सहयोग देना, समग्र शिक्षा अभियान में अपना सहयोग देना। फिर बात करें प्रारंभिक शिक्षा का संगठन, तो प्रारंभिक शिक्षा का संगठन आपको याद करना है कैसे, तो कि प्रारंभिक शिक्षा के संगठन को दो प्रकार की संस्थाएं शामिल है। प्रारंभिक शिक्षा के संगठन में दो प्रकार की संस्थाएं शामिल है। पहली राज्य की संस्थाएं, दूसरी स्वायत्त शासित संस्थाएं। पहली राज्य की संस्थाएं, दूसरी स्वायत्त शासित संस्थाएं। बात करते हैं सबसे पहले राज्य की संस्थाएं। किसकी बात करते हैं, राजकीय संस्था की। तो राज्य की संस्था में इसके कौन कौन सी संस्थाएं शामिल है, राज्य की संस्थाएं कौन कौन सी संस्थाएं शामिल है। पहली प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, दूसरी साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय जयपुर, तीसरी पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर, चौथा जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट। दोबारा देखिए, राज्य की संस्थाएं, इसके अंदर कुछ संस्थाएं शामिल है। पहली प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, दूसरी साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय जयपुर, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट। फिर बात करते हैं स्वायत्त शासी संस्थाओं की। कौन सी संस्था आती है आगे, स्वायत्त शासी संस्थाएं। इसके अंदर भी कुछ संस्थाएं शामिल है। सर्ट उदयपुर, SCERT, सर्ट उदयपुर राजस्थान। सर्ट क्या है, इसका भी एक अलग टॉपिक आएगा। राजस्थान के अंदर जो पाठ्य पुस्तक जारी करने का, मुद्रण करने का जो कार्य है, जैसे NCERT होती है पूरे देश के अंदर, NCERT की तर्ज पर भी अपने राजस्थान के अंदर एक सर्ट है जो कि उदयपुर के अंदर है। इसका भी एक विस्तृत हम टॉपिक लेकर आएंगे चौथी या पांचवी क्लास के अंदर, आपको शानदार तरीके से समझाने वाला हूं। बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो सर्ट उदयपुर, दूसरा राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, तीसरा राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड जयपुर, चौथा राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर, पांचवा राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल भी आपका एक अलग से टॉपिक है जो आपको मैं करवाने वाला हूँ। सर्ट भी करवाने वाला हूँ, डाइट भी करवाने वाला हूँ, शिक्षा विभाग भी करवाने वाला हूँ, सब टॉपिक आपको करवाने वाला हूँ। बस आप हमारे साथ बने रहिए। फिर इसके बाद अपने ISC भी टॉपिक आएगा, सब टॉपिक आपको करवाने वाला हूँ अलग अलग। बस आपको छोटे छोटे रूप में नोट्स के माध्यम से अच्छे से जो आपको लिए 100% उपयोगी है, बस वही करवाऊंगा। तो दूसरा आता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा। पहले हमने प्राथमिक शिक्षा की बात कर ली, अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की। तो माध्यमिक शिक्षा के दो प्रकार है। पहला माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 10, दूसरा उच्च माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11 व 12, कक्षा 11 व 12। तो इसके अंदर आता है नया शिक्षक। क्या होता है नया शिक्षक, तो ये मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा किया जाता है। नया शिक्षक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। फिर आता है शिविरा पत्रिका। तो शिविरा पत्रिका, इसका पूर्ण नाम शिक्षा विभाग राजस्थान है। शिविरा, C फॉर शिक्षा, V फॉर विभाग, रा फॉर राजस्थान। तो शिविरा शिक्षा विभाग राजस्थान, ये एक मासिक पत्रिका है जिसके शैक्षिक सत्र में 11 अंक प्रकाशित होते हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिविरा पत्रिका के अंदर कितने अंक प्रकाशित होते हैं, 11। शिविरा का प्रथम अंक जुलाई के अंदर और अंतिम अंक मई में प्रकाशित होता है। अंतिम कब होता है, मई के अंदर प्रकाशित होता है। फिर बात करें शिविरा का प्रकाशन माध्यमिक है, ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा आयोजित किया जाता है। बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य व उद्देश्य। माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य और उद्देश्य। तो विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित नियमों नीतियों का निर्माण और क्रियान्वित करना, माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन व प्रशासन करना, इसका सार्वभौमिकीकरण करना, इसमें अपव्यय व अवरोधन को रोकना और गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना, गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा
प्रदान करना। छठा पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा में 100% नामांकन और ठहराव जारी करना। 100% नामांकन और ठहराव रोकना। फिर अगला है समग्र शिक्षा अभियान में अपना सहयोग देना। 7वां पॉइंट क्या है? समग्र शिक्षा विभाग में या अभियान में अपना योगदान देना। बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाओं की संगठन की। माध्यमिक विभाग की या माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्था या संगठन। तो माध्यमिक शिक्षा में 2 प्रकार की संस्थाएं, जैसे हमने पहले की थी, राज्य की संस्थाएं, स्वायत्त शासित संस्थाएं। राज्य की संस्थाएं, स्वायत्त शासित संस्थाएं। तो राज्य की संस्थाओं के अंदर शामिल है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE, जिसको हम इसी वीडियो के लास्ट के अंदर यानी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अगली जो क्लास होगी उसके अंदर बात करेंगे IASE। तीसरा था राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। चौथा शिक्षक शिक्षा निदेशालय CTE, शिक्षक शिक्षा निदेशालय, तो होता है ये CT। फिर बात करते हैं स्वायत्त शासित संस्थाएं। तो स्वायत्त शासित संस्था के अंदर आती है अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर RBSE, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर, तीसरा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो की स्थापना 30 मार्च 1995 के अंदर हुई थी, और अगला है भारत स्काउट एंड गाइड। यानी ये जो भी संस्थाएं हैं ये होती है अपने स्वायत्त शासित संस्थाएं। एक हमने बात की थी राज्य की संस्थाओं के अंदर जो कि ऊपर 4 दे रखी है, फिर आती है स्वायत्त शासित संस्थाएं जिसके अंदर 5 दे रखी है। तो ये था आपका राजस्थान के संदर्भ में शैक्षिक परिदृश्य, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1-2 क्वेश्चन आपके इसी वीडियो के अंदर से आपको देखने को मिलेंगे बाकायदा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, और कमेंट के अंदर बताएं कि नेक्स्ट आपके लिए कैसा टॉपिक है, थोड़ा क्या सुधार किया जाए। बस आपका तीसरा जो टॉपिक आने वाला है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर बात करेंगे कि कितने अभी वर्तमान में IAS है भारत के अंदर, राजस्थान में कितने, इसका प्रमुख कौन होता है, प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होता है, कितना क्या विभाग कार्य है, ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे। बस आपको क्या करना है, क्लास को अच्छे से देखना है, शेयर करना है विद्यार्थियों के साथ, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड करनी है, पढ़नी है। बस टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही क्लास आप देखोगे आपको लिंक ओपन कर लेनी है, बस आपको वहां से मिल जाएगी। इससे फर्स्ट क्लास की भी और इसकी भी दूसरी सेकंड क्लास की भी आपको मिल जाएगी। थर्ड क्लास जल्द से जल्द आएगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।